अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही फ्रेश आज आपके साथ सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें है आलू मटर और मोंगरे की रेसिपी। बहुत ही कम टाइम के लिए ये सब्ज़ी आती है, लेकिन बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है और इसको बनाने का तरीका हर किसी का बहुत डिफरेंट होता है। तो आज भी मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से मोंगरे की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा और आप इस सीज़न में इस रेसिपी को बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मोंगरे, आलू, मटर और बाकी चीज़ें, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची ले ली हैं। इनको हम बाकी आगे इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मैंने मोंगरे बनाकर इस तरह से रख लिए हैं। जो इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो मोटे साइज़ के मोंगरे होंगे वो आपने इसमें ऐड नहीं करना। इससे क्या होता है कि वो उसका टेस्ट जो है वो काफ़ी ख़राब होता है, कड़वा सा होता है, तो उसको आपने निकाल देना है। अच्छा जी, एक पैन में हमने पानी लेना है तकरीबन 1 गिलास, और उसमें एक बड़े साइज़ का प्याज और 3 टमाटर रखकर हमने इसको बॉईल कर लेना है। ये हमारा एक बहुत ही मज़ेदार सा मसाला तैयार होगा मूंगरों के लिए। तो डिफरेंट सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आपने भी डिफरेंट तरीके से इसको बनाकर एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाकर खाना है, आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं। हमारे पास मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैंने डाला है घी। ठीक है, इस रेसिपी को घी से बनाएंगे ना तो आपकी रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी, बहुत टेस्टफुल बनेगी। तो हमने यहाँ पर डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, इस रेसिपी को आलू मटर मोंगरे को आप जितना सिंपल बनाएंगे, जितना मज़ीद ज़्यादा मसालों के बगैर बनाएंगे, उतनी मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है। अब डाल देंगे जो मसाला हमने ब्लेंड किया था, टमाटर और प्याज को हमने जो बॉईल किया था उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब हम डाल देंगे इस लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, और इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेना है, ताकि दोनों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। वैसे तो हमने बॉईल कर लिया था, इसमें कोई भी कच्ची चीज़ तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसको हमने अच्छे से पकाना है। और थोड़ा सा पानी डालकर, जो ब्लेंडर में मैंने इसको ब्लेंड किया था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको हमने ज़ाया नहीं करना, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अब डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले मैं 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। अब अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर डालूँगी और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर। अब जनाब, इसमें और मज़ीद कोई मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला कुछ भी नहीं ऐड करना। बस ये 3 बेसिक मसालों के साथ ये आलू मटर मोंगरे की रेसिपी तैयार होगी, इतनी मज़ेदार। अगर आप मसाले बहुत ज़्यादा डाल देंगे ना तो फिर आपको उस सब्ज़ी का टेस्ट नहीं बाहर आएगा। तो जितना कम मसाला डालेंगे, उस सब्ज़ी का जो टेस्ट है, मूंगरों का जो टेस्ट है, अपना एक टेस्ट होता है, वो ऐसे ही आएगा। तो बस आपने ये दोनों तीनों चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से भून लेना है। तो इसकी भुनाई हमने करनी है और अच्छे से हम इन सभी मसालों को मैंने भून लिया है। फिर भी इसको हमने एक बार कवर करके थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट या 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके छोड़ देना है, ताकि इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। कवर कर देंगे, चेक कर लेते हैं। तो मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, बहुत ही मज़ेदार सी इसमें खुशबू आ रही है। तो अब हमने सबसे पहले आलूओं को जो है वो डालकर अच्छे से इसको भून लेना है। अच्छा, सब्ज़ियों को लाजमी भुना करें, हल्की सी इसकी भुनाई ज़रूर किया करें। जो सब्ज़ियों का एक कच्चापन होता है, उसके अंदर एक पानी सा होता है, उसको हमने ख़त्म करना होता है। अगर हमने इसको स्टार्ट में हमने इसको भूनना नहीं होता तो वो एंड में जाके उसमें अजीब सी एक वो कच्चापन सा रहता है। तो आपने सब्ज़ियों को स्टार्ट में हल्का सा भूनना ज़रूर है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना, लेकिन भूनना है उसे। आलूओं को हमने अच्छे से भून लिया है और इसका कलर देखें मसाले का कितना मज़ेदार माशाल्लाह से लग रहा है। आलूओं की अच्छे से भुनाई हो चुकी है, लेकिन अभी आलू गले नहीं हैं, हमने सब्ज़ियों को अभी गलाना है। 1 बाय 1 सब्ज़ियाँ डालेंगे। अब डाल देंगे मोंगरे। तो अच्छे से इसको वॉश करके स्टेन कर लीजिएगा, उसके बाद मोंगरों को डालिएगा। रेसिपी अगर यहाँ तक देखते देखते पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब किए बिना ही देख रहे हैं, तो उनसे भी गुजारिश है कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे मेरी सारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।
तो जनाब इसको हमने मूंगरों को डालकर हमने अच्छे से भून लेना है ताकि इसका भी एक कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और आप यकीन करें ये इतनी मज़ेदार रेसिपी तैयार होती है, मसालेदार, बहुत बिल्कुल खुश्क नहीं बनती। आप उसकी देख सकते हैं जो मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं। अच्छा जी, अब डालेंगे मटर, और मटर तकरीबन मेरे पास 1 पाव थे, वो मैंने डाल दिया है इसमें। अब इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स करते हुए अच्छे से भून लेना है। ठीक हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 5 से 7 मिनट में हमने इसको अच्छे से भून लेना है। और हल्के हाथों से भूनेंगे ताकि ये जो मूंगरे हैं वो टूट नहीं ना जाएं, या आलू जो है वो मैश ना हो जाए ज़्यादा। तो बस इसको चलाते हुए हमने अच्छे से भून लेना है। पानी का एक कतरा भी आपने ऐड नहीं करना। कोई भी सब्ज़ी बनाएं उसको उसके पानी में ही गलाएं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 3 से 4 बड़ी हरी मिर्चें ली थी, इनको अच्छे से इस तरह से कट कर लिया है और इसको स्टेज पर डाल देंगे। अच्छा, तीखा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो लाल मिर्चों को भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बेसिक मसाले बस यही जाएंगे। अब हमने पानी कोई ऐड नहीं करना, बस इसको हमने अच्छे से भून लिया है। अब हमने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके हमने इसको पकाना है। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने डाल दिया है। तो नमक और मिर्चों को आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। तो सिंपल इसको चलाते हुए हमने भून लिया है और ये अच्छे से भून चुका है। बस हमने इसको कवर कर देना है 10 से 12 मिनट के लिए। आपने बिल्कुल भी कवर को हटाना नहीं है। जब ये गल जाए तो आप इसको चेक करें तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से आलू मटर मूंगरे जो हैं वो गल चुके हैं। तो आप देखें इसकी लुक कितनी मज़ेदार लग रही है। आपने क्या करना है, जब ये तैयार हो जाए तो इसमें अभी थोड़ा बहुत पानी है, इसको भी हमने हल्का सा जो है वो चलाते हुए इसको पानी खुश्क कर लेना है। और जो है जैसे ही इसमें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो बस इसकी भुनाई कंप्लीट हो जाएगी और हम इसको सर्व कर लेंगे। इसके साथ आपने गर्मा गर्म रोटी बनानी है, रोटियों पे लगाना है देसी घी, और बस मज़ेदार सा हमारा मसालेदार आलू मटर मोगरे की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी, मज़ेदार सी फ्रेश सब्जियों की रेसिपी। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो गर्मा गर्म रोटियों के साथ देसी घी के साथ सर्व करें। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।